दोस्तों कलर्स चैनल्स पे एक शो आता है जिसका नाम है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो, जो मुझे लगता है सभी ने देखा होगा। तो उस शो में जो ऑडियंस आती है तो कपिल शर्मा उन ऑडियंस का कभी मजाक बनाते हैं तो कभी उन पे जोक क्रैक करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतना सब करने के बाद भी कपिल कोई भी ऑडियंस को बुरा नहीं लगने देते और ना ही कोई ऑडियंस उनकी बात का कोई बुरा मानती है और शो बढ़िया तरीके से चलता जाता है। दोस्तों बॉक्सिंग में कई बार आपको ऐसे अपोनेंट मिलते हैं जिनमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, जिनमें आपसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और जिनकी फिटनेस बहुत अच्छी होती है और उनमें नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड कूट कूट के भरा होता है और वो बॉक्सर आपको डिफीट करने का पोटेंशियल भी रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ठीक कपिल शर्मा की तरफ फाइट करनी होती है। मतलब आपको उन पे अटैक भी करना होता है, स्कोर भी करना होता है, लेकिन इतने प्यार से कि उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होने देना होता है। मतलब उनके साथ बड़े प्यार से फाइट करना पड़ता है। और कल हुई डिमिट्री बिवोल और अर्टर बिटरबीव की फाइट इसका परफेक्ट एग्जांपल। तो चलिए इसे थोड़ा और डीप में जाके समझने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों अर्टर बिटरबीव एक एग्रेसिव और एक प्योर नॉकआउट आर्टिस्ट है जो अपने अपोनेंट पे कंटिन्यूसली पावर पंचिंग से प्रेशर बनाते हैं और आगे बढ़ते हुए अपने अपोनेंट को रोप्स की ओर पुश करते हैं। और बिटरबीव ने 21 में से 20 फाइट केवल नॉकआउट से जीती है। और बिटरबीव एक ऐसे फाइटर है जो एक कॉम्बिनेशन से पूरी फाइट का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। अब ऐसे फाइटर से 12 राउंड फाइट करना और उनसे जीतने के लिए एक जबरदस्त प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, पेशेंस और विल पावर की जरूरत होती है। अब बिवोल एक बहुत स्मार्ट फाइटर है और वो बिटरबीव से ऑलरेडी एक फाइट का एक्सपीरियंस ले चुके थे। अब बिवोल को ये बात अच्छे से पता थी कि बिटरबीव एक ऐसे फाइटर है जो एग्रेशन का जवाब डबल एग्रेशन से देते हैं। मतलब अगर कोई बिटरबीव पे ज्यादा पंच थ्रो करता है या तो हाई वॉल्यूम अटैक करता है तो बिटरबीव उस पे और ज्यादा अटैक बढ़ा देते हैं। और यही उनकी फाइटिंग साइकोलॉजी है और उनके फाइटिंग स्टाइल का पार्ट है। और यही बात उनके अपोनेंट को एक तरह से प्रेशर में रखती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर बिटरबीव पे अटैक किया तो बदले में डबल अटैक के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। अब बिवोल को बिटरबीव को बिना प्रोवोक किए फाइट करना था और जीतना था। तो बिवोल ने फुटवर्क और लैटरल मूवमेंट से, मतलब अपोनेंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड निकलते हुए फुटवर्क से फर्स्ट राउंड स्टार्ट किया, जिसकी वजह से बिटरबीव को चेस करने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। उसके बाद बिवोल हर अटैक के बाद एंगल चेंज कर रहे थे, जिससे बिटरबीव ठीक से सेट नहीं हो पा रहे। बिटरबीव जब भी पावर शॉट बिवोल पे लैंड कर रहे थे तो बिवोल उसे तुरंत स्टेप बैक करते हुए बिटरबीव पे अटैक करके तुरंत उनकी रेंज से बाहर निकल जा रहे थे। और कई सिचुएशन पे बिवोल ने बिटरबीव की पंचेस को अपने गार्ड और अपने हेड मूवमेंट से उनकी स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज किया। और जब भी बिवोल बिटरबीव के क्लोज रेंज में फंस जाते तो बिवोल क्लिंच करके या फुटवर्क से एस्केप होके तुरंत बिटरबीव के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाते। उसके बाद बिटरबीव गेम में शानदार वापसी करते हुए बिवोल पे कई पावर पंचेस लैंड करते हैं और राउंड नंबर 4, 5, 6, 7 अपने नाम करते हैं। जिसके बाद 8 राउंड में बिवोल बिटरबीव के अटैकिंग और एग्रेशन को शार्प काउंटर पंच और कॉम्बिनेशन से काउंटर अटैक करते हैं और 8 राउंड से फाइट के फिनिश होने तक फाइट को पूरी तरह डोमिनेट करते हैं। दोस्तों पूरी फाइट का कंक्लूजन ये रहा कि बिटरबीव का सेम स्टाइल और प्रेडिक्टेबल अटैक्स और उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट और पावर पंचेस को बिवोल अपने नए एंगल्स और डिफेंसिव टैक्टिक और काउंटर अटैकिंग से न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक सुपीरियर गेम प्लान से बिटरबीव को उनके कैरियर की पहली लॉस देते हैं। कई बॉक्सिंग एक्सपर्ट्स और लेजेंड फाइटर्स इस फाइट को लेके अपनी मिक्स ओपिनियन दे रहे हैं और मुझे पर्सनली भी ये फाइट बहुत क्लोज लगी। लेकिन मैं इस फाइट में बिवोल के फेवर में जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिवोल ये विक्ट्री डिजर्व करते हैं। तो आप लोगों का इस फाइट पे क्या टेक है मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना और आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। तो चलिए दोस्तों अब मुझे आज्ञा दीजिए और मिलते हैं ऐसी और कोई इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।